नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग 27 के बारे में पढ़ेंगे, जो उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इससे पहले हमने वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिक्र किया था, जो लास्ट अंतिम स्टेप के अंदर जो भी है इंपॉर्टेंट किस प्रकार प्रश्न बनते हैं उसके बारे में सविस्तार व्याख्या करेंगे। आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। इसमें 10 प्रश्न है आपके, जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है भारतीय संविधान के अंदर, चाहे जितनी बार भी वो व्यक्ति खड़ा हो सकता है। और अगर अमेरिका यूएसए की बात करते हैं, उसमें 2 बार, अमेरिका के अंदर 2 बार व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर आसीन हो सकते हैं। हमारे इंडिया के अंदर ऐसा प्रावधान नहीं, चाहे जितनी बार भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में क्या है, संविधान मौन है। क्या है, संविधान मौन है। इसका मतलब इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, संविधान मौन है। ये पूछा हुआ है कॉलेज लेक्चरर के अंदर। अब बात आती है उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान कौन से अनुच्छेद से है। अच्छा प्रश्न है। उपराष्ट्रपति पद के जो शपथ है उनसे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 69। अब ये ऐसे हमने बताया था कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 के अंदर कहा गया। अनुच्छेद 64 के अंदर कहा गया, जो राज्यसभा का सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 64 के अंदर कहा गया। 65 के अंदर अनुपस्थिति या रिक्ति के स्थान पर उनके जगह राष्ट्रपति कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 के बारे में चुनाव संबंधी। अनुच्छेद 67 के अंदर बताया था मैंने कार्यपालिका से संबंधी, उसका कार्यकाल कितने हो वो वाला। अब ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। सबसे अच्छा प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब बात करते हैं 1952 से 1962 तक, यानी 10 साल तक रहे उपराष्ट्रपति पद के रूप में। इससे पूर्व ये कौन से जो अध्यक्ष के रूप में बताते हैं, अभी जो अगला प्रश्न आएगा उसके बारे में। और 5 सितंबर को इसके जन्म दिवस के अवसर पर हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिवस, शिक्षक दिवस के रूप में। ठीक है, आगे बात करते हैं वे उपराष्ट्रपति कौन थे जो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे। यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या होता है, यूजीसी बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी ये भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वही। अब बात करते हैं वे उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो रह चुके हैं, यानी वे उपराष्ट्रपति कौन थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं। अब इसके अंदर कौन रहे थे, डॉक्टर यानी वीवी गिरी साहब, वीवी गिरी। और राष्ट्रपति के रूप में भैरू सिंह शेखावत। कौन थे, भैरू सिंह उसके बाद आता है किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले संबंधी जो व्याख्या की गई। चुनाव संबंधी कोई भी विवाद हो उसकी व्याख्या कौन से अनुच्छेद के अंदर की गई, वो अनुच्छेद 71 के अंदर कहा गया, अनुच्छेद 71 के अंदर। फिर बात आती है वे उपराष्ट्रपति कौन थे जो मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे थे। वे उपराष्ट्रपति कौन थे जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके थे और बाद में उपराष्ट्रपति बने, वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब, जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी थे और बाद में उपराष्ट्रपति बने थे। वे उपराष्ट्रपति कौन थे जो मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। अब इसके अंदर ध्यान रखना, बीडी जत्ती है, वीवी गिरी और बीडी जत्ती साहब। बीडी जत्ती नाम में कंफ्यूज हो गया, बीडी जत्ती साहब जो राष्ट्रपति रहने से पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में रह चुके थे। अब बात आती है वे उपराष्ट्रपति कौन थे जो मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। अब मुख्यमंत्री जी और रह भी चुके थे वो कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। एक तो थे शंकर दयाल
शर्मा और भैरव सिंह शेखावत जो राजस्थान से भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, आगे बात करते हैं। वे उपराष्ट्रपति जो राज्यपाल भी रह चुके थे। अब राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल पद के रूप में भी रह चुके थे, वो थे जाकिर हुसैन जो राज्यपाल पद पर भी रह चुके थे, बाद में उपराष्ट्रपति बने। अब बात करते हैं वे उपराष्ट्रपति जो राजदूत पद पर भी थे। वे कौन उपराष्ट्रपति थे जो राजदूत के पद पर भी थे? एक तो थे हामिद अंसारी साहब और दूसरों के आर नारायणन जो राज्यपाल पद पर भी रह चुके थे, बाद में उपराष्ट्रपति बने। अब बात आती किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा की गई? उपराष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी चर्चा की गई अनुच्छेद 66 के अंदर, अनुच्छेद 66 के अंदर, और अगर अनुच्छेद 67 के अंदर क्या था? कार्यकाल से संबंधित, यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर, और ये बताए गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग एग्जाम के अंदर जो बता दिया मैंने संपूर्ण रूप से एक डिटेल के अंदर। अब जो अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रधानमंत्री के बारे में पहले सविस्तार व्याख्या के माध्यम से पढ़ेंगे और बाद में इनका पूरे विवरण के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।